बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज बड़ी अहम समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और आज का दिन एक बड़ा अहम दिन था। ये दिन भी एक अजीबो गरीब सूरत हाल से शुरू हुआ पीडीएम के लिए। ख़ास तौर पे पीडीएम के वकला अदालत में पहुँच गए, हालांकि इसका इम्कान दिखाई नहीं दे रहा था। इम्कान क्यों दिखाई नहीं दे रहा था? मैं पीडीएम का जो फेवरेट न्यूज़ चैनल है या मीडिया ग्रुप है, जंग ग्रुप, उसकी खबर आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि उन्होंने इसको कैसे लिखा था। उन्होंने लिखा था कि इत्तेहादी जमातों का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बाइकॉट का फैसला, और ये एक्चुअली इनके एलामिया से खबर निकली थी। नवाज शरीफ ने भी तौसीक कर दी। एक्चुअली नवाज शरीफ ने ही ये आइडिया दिया था कि ये जो 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इसका बाइकॉट कर दिया जाए, लेकिन बाइकॉट नहीं किया गया। वकला वहाँ पे पहुँच गए, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले ज़रा आप एलामिया सुन लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से इन्होंने यू टर्न लिया है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बेंच और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। ये जब बैठते ना इकट्ठे इजलास बुलाते हैं, इमरान खान को ये कर दो, इलेक्शन को रोक दो, इलेक्शन कमीशन को ये कर दो, अपनी सियासत के लिए, अपने केसेस के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए हमेशा इजलास बुलाते हैं। इन्होंने कभी अवामी मफाद के लिए इजलास नहीं बुलाया। यानी महंगाई बहुत बढ़ गई है, कैसे कम करनी है, कोई इजलास नहीं। पेट्रोल की कीमतों को कैसे कंट्रोल करना है, कोई इजलास नहीं। डॉलर की कीमतें आसमान के साथ लग गई हैं, कोई इजलास नहीं। पाकिस्तान की मईशत का भट्टा बैठ गया है, कोई इजलास नहीं। यानी इन चीज़ों के ऊपर कभी बात नहीं करेंगे। लोग आटे की लाइनों में लग के जो है वो इंतकाल कर रहे हैं, लोग जंबहक हो रहे हैं, वहाँ पे कोई इजलास नहीं। जब बैठते हैं अपने ज़ाती फ़ायदे, अपने ज़ाती मफाद के लिए बैठते हैं। बहरहाल हुकूमती इत्तेहादी जमातों के इजलास के एलामिया में मुतालबा किया गया कि मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। ये गैर जानिबदाराना, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद का बुनियादी दस्तूरी तकाजा है। भाई दस्तूरी तकाजा कैसे हो गया? आइन में, दस्तूर में तो ये लिखा है कि जो असम्बली तहरील हो गई 90 दिन में उसके इंतखाबात करवाने। या तो आप आइन को बदल दें और उसमें लिखें कि पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात होंगे पूरे पाकिस्तान में एक साथ होंगे, किसी एक असम्बली की तहरील की सूरत में अलग से इंतखाबात नहीं हो सकते। या तो आप लिख दें इस बात को आईने पाकिस्तान के अंदर, तो ये बात ही गलत है। एलामिया में कहा गया कि एक ही दिन इलेक्शन से इनहराफ मुल्क को तबाहकुन सियासी बहरान में मुब्तला कर देगा। ये सूरत हाल मुल्क के माशी मफाद पर खुदकुश हमले के मुतरादिफ होगी। वो ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो गया तो समझो खुदकुश हमला है, और वो इसलिए कि अलग अलग सूबों में हो रहा है तो पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए था। हालांकि मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, मरीम औरंगज़ेब, पीपल्स पार्टी के बेशुमार लोग ये सारे बार बार कह चुके हैं कि इमरान खान साहब 2 असम्बलियाँ तहलील करें, हम अगले दिन इलेक्शन में चले जाएंगे। इमरान खान ने दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दी और अभी तक ये लोग इलेक्शन में जाने से भाग रहे हैं। वो ये कहते थे कि असम्बलियाँ तहलील करें, हम पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवा देंगे। अब इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं तो अब कह रहे हैं खुदकुश हमला होने जा रहा है। अब आ जाएं ज़रा आज की खबर की तरफ। सबसे पहले तो पीडीएम के वकला पहुँच गए केस लड़ने के लिए अदालत में, तो बाइकॉट वाला तो किस्सा हो गया ख़त्म। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात केस का फैसला अब महफूज कर लिया है आज की समाअत के बाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये फैसला महफूज ही रहे, क्योंकि बीच में एक रात पड़ती है, और जब भी बीच में एक रात पड़ती है तो कोई ना कोई कार्रवाई भी डल जाती है। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने महफूज किया है। बज़ाहिर जो अदालती कार्रवाई है और आईने पाकिस्तान के ऊपर अगर फैसला आता है तो पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ ही जाएगा, उसके अलावा कोई और गुंजाइश मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर साहब ने, ये सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवा के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की उन्होंने। अच्छा, वफाकी हुकूमत ने इंतखाबात केस में अपना जवाब जमा करवाते हुए पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। और चीज़ें जो अदालत में डिस्कस हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़ जिस पे काफ़ी लोगों ने बातचीत भी की है कि अदालत ने कहा कि अदालत का काम होता है तवाज़ुन कायम करना। अदालत का काम, मुझे भी ऐसा लगता है कि तवाज़ुन कायम करना नहीं होता। बाज़ सूरतों में बाज़ औक़ात अदालत को इस तरफ जाना पड़ता है। एक्चुअली अदालत का काम होता है इंसाफ की फराहमी। वो इंसाफ फराहम करते हैं, चाहे किसी के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएं, चाहे किसी को वो पसंद आए या ना आए। अदालत ने सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम करना होता है। यहाँ पे रिमार्क्स ये भी है कि माजी में अदालत असम्बली की तहलील कलअदम करार दे चुकी है। जब इमरान खान साहब ने असम्बली की तहलील की थी तो उसको कलअदम करार दे दिया था।
डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद इमरान खान साहब ने असम्बली तहलील कर दी थी तो उसको कलअदम करार दे दिया था, लेकिन माजी में हालात मुख्तलिफ थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा मुल्क में कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं हो रहा है, रुकावटों से आगाह करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी, लेकिन उन्होंने अभी तक तो ऐसा नहीं किया। अच्छा, 3-4 वाला जो नुक्ता है उस पर अपने तहरीरी दलाइल जमा करवाएं। यानी ये जो 3-4 कहती है ना मरियम नवाज और पीडीएम के सारे लोग, वो 3-4 वाले नुक्ते पे अदालत ने कहा कि तहरीरी दलाइल अपने जमा करवा दें। अटॉर्नी जनरल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हदायत दी है। अब ये जो 3-4 वाले मामला है, इसमें एक दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि 2 अलग अलग बेंचेस ने अलग अलग कार्रवाई की थी। यानी एक पहला बेंच था जिसमें 9 जजेस थे, उसमें से 4 जजेस निकल गए, उनकी कार्रवाई अलग थी। दूसरा बेंच था जिसमें 5 जजेस थे, अलग बेंच, नया बेंच। उस 5 जजेस के बेंच के अंदर से 2 ने, यानी अकलियती जजों ने कोई और फैसला दिया और अक्सरियती जजों ने कोई और फैसला दिया, तो 2-3 से एक नया फैसला आ गया। अब पीडीएम ये कहती है कि जो पिछला बेंच था, जो एक और 9 रुकनी बेंच बना हुआ था, उसके 2 जजेस ने जो बात की है वो भी शामिल करें। तो फिर इस तरह तो जो बाकी 2 बच गए हैं, 9 जजेस पूरे करें तो फिर उनकी भी बात आप शामिल करें। तो इस तरीके से एक खेल खेलने की कोशिश की गई कि मैंने जस्टिस कादी फायदी साहब को पूछा कि 1 मैन शो किसको कहा। तो इसमें ये रिपोर्ट, अच्छा एक्चुअली मैं खुद रिपोर्ट नहीं कर रहा, मैं अदालत में मौजूद नहीं था, ये मुख्तलिफ जो रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है और मुख्तलिफ जगहों से जो रिपोर्टिंग हुई है, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अमूमी बात की है, आपको नहीं कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह फरमाया। इसके अलावा कादी फायद ईसा ने कहा कि अवाम की भलाई के लिए तमाम अज खुद नोटिस की समाअत रोक दी जाए, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि केस की समाअत रोकने में अवाम की भलाई नहीं है, समाअत करने में और फैसले करने में अवाम की भलाई होती है। कादी फायद ईसा से परसों मुलाकात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने कहा कि जल्द रूल्स बनाने के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे। यानी ये जो पार्लियामेंट रूल्स बना रही है, नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस बैठेंगे, फुल बेंच बैठेगा, वो बैठकर अपने रूल्स के अंदर अगर कोई तरामीम करनी है तो वो उसके अंदर कर लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक और मामला बड़ा क्लियर किया। उन्होंने कहा कि ये अवामी मफाद का मामला था, अवाम के बुनियादी हुकूक का मामला था, इसलिए बहुत सोच समझ कर अज खुद नोटिस लिया है। हर केस के ऊपर अज खुद नोटिस हर मामले पर नहीं लिया जाता। इसका क्राइटेरिया जो है वो बड़ा सख्त है, इसका पैमाना बहुत सख्त रखा हुआ है। और अगर ये मिसाल बन गई, इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है या सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो फिर हमेशा माली मुश्किलात पर इलेक्शन नहीं हुआ करेंगे, ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने भी कहा है। फिर एक और बात पूछी गई, क्योंकि सेक्रेटरी खजाना पेश हुए थे, सेक्रेटरी खजाना तो नहीं, एडिशनल सेक्रेटरी खजाना पेश हुए थे। सेक्रेटरी खजाना की तबीयत खराब थी, जबकि सेक्रेटरी दिफा पेश हुए और सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी अहम बातें हुई हैं। उन्होंने कहा जी कि हसास मालूमात हैं तो यहाँ पे अदालत में नहीं दी जा सकती, तो उन्होंने कहा आप तहरीरी तौर पे दे दें, 2 घंटे के अंदर जमा करवा दें। हसास मालूमात उनको हम पब्लिक नहीं करेंगे, लेकिन उनकी बुनियाद के ऊपर हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। और जो सिक्योरिटी के हवाले से नंबर्स की बात है तो 55% जो पोलिंग स्टेशन हैं वो नॉर्मल हैं, 45% को हसास करार दिया गया है। तो वो जो 45% पोलिंग स्टेशन है उनके लिए सिक्योरिटी दरकार है। तो चीफ जस्टिस ने कुछ बड़े अहम मामला उठाए बाकी जजेस के साथ मिलकर। एक और सवाल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उठाया वो बड़ा अहम था। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि 8 अक्टूबर को कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, कैसे? यानी 8 अक्टूबर को आप पूरे मुल्क में इलेक्शन करवा देंगे और अभी आप एक सूबे के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे, तो ऐसा क्या हो जाएगा इस बीच में कि 8 अक्टूबर को सब कुछ ठीक हो जाएगा? यह सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा जायज सवाल पूछा है। फिर यह कहा गया कि कौन सा तरक्याती मंसूबा, अदालत ने पूछा चीफ जस्टिस ने, कि जो 20 अरब रुपए से कम का है और दरखास्त गुजार के मुताबिक 170 अरब रुपए के फंड्स अरकान को दिए गए हैं। तरक्याती फंड जो अरकान को दिए गए हैं वो 170 अरब रुपए के हैं। तो ऐसी कौन सी आखिर आ गई है? 20 अरब का तो एक छोटा सा मंसूबा होता है और इतने पैसे आप इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं दे पा रहे। नाज़रीन, इस वीडियो की आखिर में मैं सिर्फ आपको इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है, पढ़ के सुना देता हूं कि आज हम अपनी आईनी तारीख के दोराहे पर खड़े हैं, जहां हम तुर्की बन सकते हैं या एक और म्यांमार में तब्दील हो सकते हैं। हम में हर किसी को इंतखाब करना होगा कि उसे तहरीक इंसाफ की तरह आइन, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ खड़ा होना है
या करप्ट माफिया, जंगल के कानून और फस्तायत का साथ देना है। देखें, ये दोनों मॉडल्स जो हैं वो एक एक्सट्रीम है। पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए और इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए, मुल्क को चलने दें। अगर किसी एक एक्सट्रीम पे भी जाएंगे तो पाकिस्तान का भला नहीं होगा। इमरान खान साहब ने यह पैगाम दिया है, इसका मतलब अगर समझ आ जाए किसी को तो मेरे ख्याल में उतना ही बेहतर है। अब तक के लिए इतना ही। अगले वीलॉग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अदालत का जो कार्रवाई का पूरा अहवाल है वो मैंने आपको बता दिया, तो देखते हैं कल फैसला क्या आता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।